आपने कभी देखा है कि आप अपने ही घर में बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं? पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि जिनमें अधिकतर यानी 80% महिलाओं की शिकायत होती है कि कोई उनकी देखभाल नहीं करता। अब बात आती है, आप खुद कर लीजिए। सही बात है, बचपन से लेकर जवानी तक माता पिता की यही बातें सुनते हैं, तुम्हें ये करना है, वो करना है। फिर जब शादी होती है तो तुम्हें ससुराल की बातें सुननी है, और जब तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तो फिर तुम्हें उनका ध्यान रखना है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं हम सब महिलाएं खुद को खो देते हैं और हम यही अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं कि यही हमारा काम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, हम अपनी सारी जो भी हमारे चेहरे की रौनक, शारीरिक रौनक या फिर अपने खुशी के लिए जो भी हम करते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलनी शुरू हो जाती। लेकिन ऐसे में पति कहता है, मैं तुम लोगों के लिए 9.5 घंटा काम पर जाता हूँ ताकि तुम आराम से रहो। सही बात है, लेकिन ये 9.5 घंटा भी आप काम पर तभी जा पा रहे हो जब घर ठीक ठाक है, वरना घर और बाहर संभालते संभालते आपकी हालत खराब हो जाती है। जब बच्चे के लिए आप करते हो तो बच्चा बचपन तक यानी बचपना जब तक है उसमें वो तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही यौवन में आता है वो भी आपसे शिकायत करता है, यानी मम्मी से शिकायत करता है कि तुम दूसरी मम्मियों की तरह नहीं हो, तुम मेरे लिए ये नहीं करती, तुम मेरे लिए वो नहीं करती। तो फिर माताएं समझती है कि भाई मुझे और अच्छे से काम करना है और सही ढंग से सब कुछ ठीक ठाक करना है। लेकिन अगर वही महिला ने एक छोटी सी भूल कर दी तो क्या बच्चे, क्या पति, क्या ससुराल वाले, क्या अपने आपसे शिकायत करते थकेंगे नहीं। जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे थे तब तक आप बहुत अच्छे थे। जब से आपने ना कहना शुरू कर दिया आप दुनिया के सबसे बुरे औरत बन गए। लेकिन जो औरतें अपना तन मन धन से अपने परिवार को समर्पित कर रही और वहां से जब उसके लिए कोई रेस्पेक्ट, कोई प्यार, कोई श्रद्धा नहीं आती है तो उस इंसान की सोचिए क्या हालत होती है। तो यहाँ पर बात आती है कि समय बीतता चला जाता है, आप पूरा अपना जीवन चूल्हे चौके में और घर की देख रेख और सबकी नीड्स को पहचानते पहचानते सब कुछ अपना गंवा रही है। तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनके दुख दर्द को समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और कहीं ना कहीं से मैं भी इन सारी चीजों से गुजरती भी हूँ। महिलाओं की समझ की बात है कि ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस इंसान में ये क्वालिटी नहीं है, जो घर भी संभाले, बाहर भी संभाले, आपकी नीड्स को भी पूरा करे, तो पूरे जीवन भर एक महिला अपने जीवन को दे देती है। अब बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी आएंगे कि पति भी तो देता है। बिल्कुल देता है जी, लेकिन पति को ऑफिस तक पहुंचाने में भी मदद पत्नी ही करती है, और ये उसकी जो प्रैक्टिस है ये हमेशा चलती रहती है, यानी बच्चे की भी और पति की भी। तो ये दोनों मानो तो स्कूल जा रहे हैं तो पत्नी उन्हें लगातार ऐसे ही तैयार कर देती है कि भाई आप ठीक से जाओ। कभी बदले में भले वो रिश्तेदार हो, आपके घर के अपने हो या कोई खास भी अगर है आपके, कभी किसी ने आपको बोला आज 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। कभी तुम मेरे घर में आओ तो मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। कभी तुम अपनी मनपसंद का खाना बोलो, मैं वो खाना तुम्हारे लिए पका देती हूँ। कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने सुना कि आपसे ये बातें कही जा रही हैं। अगर आप किसी से उम्मीद भी करते हो तो वहां पर बात आ जाती है कि तुम्हें तो अपना पसंद का सब खुद ही करना रहता है, तो खुद ही करो। बिल्कुल, तो आप लोगों को भी तो खुद का सब कुछ करना आता है, तो क्यों पड़े रहते हो डिपेंड होकर घर की महिलाओं पर। लेकिन ये तर्क का विषय है और यहाँ पर बहुत तर्क है। तो इसीलिए अपनी जीवन, अपनी जवानी, अपना यौवन, अपनी खूबसूरती हमेशा चूल्हा चौकी में मत झोंक देना। और ये गलतियां भी हमारी होती है, पता है, लेडीज की ही गलतियां होती है, क्योंकि हम उन्हें बना देते हैं ऐसा, अरे भाई उससे ये सही ढंग से नहीं होगा, सिर्फ मैं जानती हूँ अच्छा करना, ऐसा ठीक से नहीं होगा क्योंकि मुझसे ही होगा, उन लोगों से कुछ नहीं होना।
कहीं ना कहीं हम भी उन्हें ऐसा तैयार कर देते हैं। घर में अगर किसी को भी फीवर आ जाए ना, तो घर की औरतें पागलों की तरह रहती हैं कि उसको फीवर है, उसको ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, दवा समय पर देते हैं। लेकिन अगर गलती से वही फीवर आपको आ गई तो आपसे कोई नहीं पूछेगा दवा लिया, आपसे कोई नहीं पूछेगा आज रेस्ट करो, मैं खुद सब कर लूँगा। आपसे कोई नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, आज मैं करता हूँ, आप रेस्ट करो। बल्कि आपको ये सुनने को मिलेगा कि दवा ले लिया है ना, मुझे भी तो फीवर था, कल देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देखो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, देखो मैं सारे काम को कर रहा हूँ, मुझे भी तो फीवर था ना। तो यहाँ पर क्लासेस है। तो यानी कि आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे तो आपको रिटर्न में भी आपको क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये है महिला का जीवन। तो महिला के जीवन में कुछ महिलाएं हैं जो इस तरीके के घरेलू प्रॉब्लम्स में रहती हैं और धीरे धीरे झकझोर देती है खुद को। उन्हें आज़ादी नहीं होती, भले वो खुद को जितनी भी आज़ाद कह ले, उन्हें आज़ादी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा यही काम है, यही काम है, ज्यादा उड़ो मत, यही काम है। तो जब मैं ये सारे प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, तो मैं इनके साथ रिलेट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जीवन में ये सारे समय आपको भी झेलना पड़ा है। तो लड़कियां या औरतें इस तरीके से, कुछ नेगेटिव औरतें हैं जो हम देख रहे हैं, जो पतियों का कल्याण कर रही हैं बैठ बैठ के, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए, अपने परिवार जन के लिए सब ठीक ठाक रहे तो उसके लिए अपना जीवन झोंक रही है। तो परिवर्तन तो है, परिवर्तन है कि पति मेरी जू गुजरी करे, और कोई चाहता है कि पत्नी आजीवन मेरी जू गुजरी करे। और ये सही भी है, पत्नी को करना भी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान देने वाले भी तो पति है, और ये सारे जो सुख है वो भी तो देने वाले पति ही है। तो उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे पतियों को भी मैं कहती हूँ कि आप भी अपनी पत्नी की कदर करना सीखिए। वो अगर ना रहे आपके जीवन में तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है तो आप उसे सर का ताज बनाकर रखिए, पाँव की जूती बनाकर मत रखिए। और मैं ये आज बहुत दुख के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कहना होता है कि मेरे पति की मैं हर सेवा कर देती हूँ, सब कुछ घर में ठीक ठाक रखती हूँ, रात को ढंग से सोती नहीं ताकि मैं नेक्स्ट डे ठीक से सब कुछ कर सकूँ या करवा सकूँ, लेकिन आज तक बदले में सुनने को नहीं मिलता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम एक दिन में कैसे खड़ी हो सकती हो अपने घर के लिए, तुम एक दिन में कैसे ठीक हो सकती हो, जबकि मुझे तो ठीक होने में 3 से 4 दिन लगता है। किसी ने बोला आपको कि आजा मेरे घर में, मैं तो तेरे घर में हर साल जाती हूँ, तू आ मेरे घर में हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आजा मेरे घर में, मैं तेरी सेवा करती हूँ। किसी ने बोला? कोई नहीं बोलता, क्योंकि जब तक आप करते रहोगे आप तब तक बहुत अच्छे इंसान। जिस दिन नहीं करोगे, जिस दिन ना बोलोगे, उस दिन आपके जैसा दुश्मन इस पृथ्वी पर नहीं है, इस दुनिया में आपके जैसा पर्सन नहीं है जो इतना खराब है। मुझे ना कह दिया, मुझे 2 बातें कह दिया, अरे ये जमावट है। तो अगर अच्छी पत्नी मिली है तो सर का ताज बनाओ, और आपको भी अगर अच्छे पति मिले हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल, अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छी मिली है तो समेट कर रखो। जिस दिन हाथ से फिसल जाएगा ना, उस दिन सबसे बड़े गरीब इंसान बन जाओगे। ना ढंग का खाना मिलेगा, ना ढंग के कपड़े पहनने को मिलेंगे, और ना ढंग का घर मिलेगा, जहाँ आकर शांति से आप सांस भी लोगे। तो आज बड़ा दुख होता है इन सारी बातों को सुनकर, क्योंकि मैं भी रिलेट करती हूँ कुछ चीजें। तो लगता है कि नहीं, बदलाव जरूरी है। अब पता नहीं कब होगा, लेकिन अगर मेरे कहने से कुछ लोगों में अगर बदलाव आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। नमस्कार।